केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में बजट 2026 और 27 पेश किया। ये उनका लगातार 9वां बजट है। उन्होंने अपने बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को देखते हुए बजट में घोषणाएं की। देश की सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी और राहत देने वाला बजट ये सामने आया है। सरकार ने बीमारियों पर शक्ति प्रहार करने का ऐलान किया है और अब कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां भारत में ही बनाई जाएंगी और इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ की बड़ी राशि मंजूर की है। ये फैसला न सिर्फ इलाज को सस्ता बनाएगा बल्कि भारत को हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने इस योजना के लिए 10,000 करोड़ का बड़ा फंड रखा है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। अब तक भारत जेनरिक दवाइयां बनाने में आगे था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि हम नई और कॉम्प्लेक्स दवाइयां भी खुद ही बनाएं। दरअसल भारत में अब बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। पहले संक्रामक बीमारियां जैसे मलेरिया, हैजा ज्यादा थी, लेकिन अब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। अब समझते हैं कि बायोफार्मा शक्ति क्या है। बायोफार्मा शक्ति एक नई योजना है जिसका पूरा नाम है बायोफार्मा स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल। ये स्कीम आज 2026 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित की गई है, जिसमें अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब के रूप में विकसित करना है। सरकार इससे घरेलू स्तर पर बायोफार्मा प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का टारगेट रखती है। इसके तहत 3 नए नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, 7 मौजूदा ऑर्गेनाइजेशंस को अपग्रेड किया जाएगा और 1,000 मान्यता प्राप्त भारतीय क्लिनिकल ड्रग ट्रायल साइट स्थापित की जाएंगी। ये कदम हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और निवेश को बढ़ावा देकर भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। दरअसल अभी तक कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की कई जरूरी दवाइयां विदेशों से आयात की जाती थी। इस वजह से उनकी कीमतें ज्यादा होती थी और आम मरीज पर इलाज का बोझ बढ़ जाता था। लेकिन अब सरकार की इस नई पहल से देश में ही उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयों का निर्माण होगा, जिससे मरीजों को सस्ती और आसानी से दवाइयां उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। सरकार का कहना है कि इस 10,000 करोड़ की योजना के तहत नई दवा निर्माण इकाइयां, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर और आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस पहल से सिर्फ मरीजों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत की फार्मा इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां आज हर घर को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में सरकार का एक कदम करोड़ों मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जानकारियों की माने तो अगर भारत में दवाइयों का उत्पादन बढ़ता है तो इलाज की लागत में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। यानी अब इलाज सिर्फ महंगा सपना नहीं बल्कि आम आदमी की पहुंच में होगा। तो कुल मिलाकर बीमारियों पर ये शक्ति प्रहार भारत को न सिर्फ स्वस्थ बल्कि मेडिकल पावर हाउस बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।